तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो अमीरी को लेकर हमारी सारी पुरानी सोच को चैलेंज करती है। इसका नाम है द मिलियनेयर फास्ट लेन। और ये किताब दावा करती है कि अमीर बनने का एक शॉर्टकट है, एक ऐसा रास्ता जो हमें सिखाए गए ढर्रे से बिल्कुल बिल्कुल अलग है। तो चलिए देखते हैं कि ये सफ़र हमें कहाँ ले जाता है। हम शुरुआत करेंगे उस सबसे बड़े झूठ से जो हमें अमीर बनने के बारे में बताया जाता है। फिर हम देखेंगे कि असल में पैसे को लेकर कौन-कौन से रास्ते होते हैं, और आखिर में हम उस फास्ट लेन को समझेंगे जिसका वादा ये किताब करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस झूठ की। एक ऐसी कहानी जो हमें बचपन से सुनाई जाती है कि अमीर कैसे बनना है। हमें लगता है कि यही सच है, पर क्या क्या ये वाकई सच है? जरा सोचिए, एक 22 साल का लड़का टीवी पर इंटरव्यू दे रहा है। उसके पीछे एक आलीशान घर है, फरारी खड़ी है, और जब उससे पूछा जाता है कि वो इतना अमीर कैसे बना, तो वो कहता है, अरे कुछ नहीं, बस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया और अपनी नौकरी के पीएफ में पैसे बचाता रहा। सुनने में ही कितना अजीब और मजाकिया लगता है ना? और यही तो पॉइंट है। हम सब अंदर से जानते हैं कि कोई भी नौजवान इस तरह से अमीर नहीं बनता। फिर भी हमें इसी कहानी का एक स्लो मोशन वर्जन बेचा जाता है और हम उस पर आंख बंद करके यकीन कर लेते हैं। और यही है वो बड़ा धोखा, एक ऐसा प्लान जो कहता है कि अपनी पूरी जवानी कुर्बान कर दो। किस लिए? एक ऐसे रिटायरमेंट के लिए जिसका मजा लेने के लिए शायद शरीर में जान ही न बची हो। इसी को किताब कहती है व्हीलचेयर में बैठ के अमीर होना। किताब के हिसाब से पैसे को लेकर हर इंसान की जिंदगी 3 में से किसी एक रोड मैप पर चल रही होती है, और हर रोड मैप की एक तय मंजिल है। तो चलिए देखते हैं कि ये 3 रास्ते कौन कौन से हैं। अब ये स्लाइड बहुत ही दिलचस्प है। ये तीनों रास्तों की मानसिकता को दिखाती है। साइड वॉक पर चलने वालों के लिए समय की कोई कीमत नहीं, उसे बस खर्च करना है। और पैसा, वो तो बस आज की मौज मस्ती का जरिया है। फिर आते हैं स्लो लेन वाले, जो अपना समय बेचकर पैसा कमाते हैं, मतलब नौकरी करते हैं। उनके लिए पैसा बहुत कीमती है, जिसे बचाना है। और फिर हैं फास्ट लेन वाले, जिनके लिए समय ही सबसे बड़ी दौलत है, और पैसा सिर्फ एक टूल है जिसे सिस्टम बनाए जाते हैं। और मंजिल तीनों की एकदम अलग है, गरीबी, एक औसत जिंदगी, या फिर असली अमीरी। तो चलिए सबसे पहले उस रास्ते की बात करते हैं जिस पर दुनिया की सबसे ज्यादा भीड़ चलती है। वो रास्ता जो किसी को कभी अमीर नहीं बनने देता। साइड वॉकर वो इंसान है जो सिर्फ आज में जीता है, कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं। उनकी तनख्वाह भले ही लाखों में हो, लेकिन वो हमेशा कंगाली से बस एक कदम दूर होते हैं। एक नौकरी गई या एक मेडिकल इमरजेंसी आई और सब खत्म। इनकी सोच कुछ इस तरह की होती है, कर्ज लेकर आज ही चीजें खरीद लो, आज में जियो, कल का क्या सोचना। लाइफ प्लानिंग के लिए बहुत छोटी है, एक दिन मेरी भी लॉटरी लगेगी, और सबसे बड़ी बात, मेरी हालत के लिए कोई और जिम्मेदार है। और इस मानसिकता का नतीजा वो इस नंबर में दिखता है। अमेरिका में एक स्टडी ने पाया कि 35 से 44 साल की उम्र के एक आम इंसान की कुल संपत्ति सिर्फ $13,000 थी। ये साइड वॉक पर चलने का ही नतीजा है। अब बात करते हैं दूसरे रोड मैप की, वो रास्ता जिसे हमारा समाज बहुत जिम्मेदार और समझदारी वाला मानता है, लेकिन असल में ये भी एक बहुत बड़ा जाल है। स्लो लेन असल में अपनी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा यानी जवानी पैसे के बदले बेचने का एक सौदा है। ये एक 50 साल लंबा जुआ है, इस उम्मीद में कि सेहत भी ठीक रहेगी और बाजार भी नहीं डूबेगा। और इनाम, बुढ़ापे में आज़ादी, वो भी शायद। तो फिर अगर ये दोनों रास्ते गलत हैं, तो विकल्प क्या है? यहीं पर किताब हमें तीसरा रास्ता दिखाती है, द मिलियनेयर फास्ट लेन। और ये समझना जरूरी है कि दौलत कोई लॉटरी नहीं है जो अचानक लग जाती है, ये एक पूरी प्रक्रिया है। और साफ कर दूं, ये कोई रातों रात अमीर बनो वाली स्कीम नहीं है। ये तो दौलत बनाने का एक बिल्कुल ही अलग यूनिवर्स है, जो एक नए फॉर्मूले पर काम करता है। इसका सबसे जरूरी आइडिया है अपनी कमाई को अपने समय से अलग कर देना। मतलब टाइम बेचकर पैसा कमाना बंद करो और ऐसे सिस्टम बनाओ जो 24 घंटे 7 दिन पैसा कमाएं, भले ही कोई काम कर रहा हो, सो रहा हो या कहीं छुट्टियां मना रहा हो। किताब इसे पैसे का पेड़ कहती है, एक ऐसा बिजनेस सिस्टम जिसे एक बार लगा दिया और फिर वो जिंदगी भर फल देता रहे, चाहे कोई काम करे या ना करे। लेखक ने ये खुद कैसे किया, उनकी अपनी कहानी ही इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उन्होंने एक जरूरत को पहचाना, लोगों को दूसरे शहरों में लिमो गाड़ी नहीं मिलती थी। फिर उन्होंने एक सिस्टम बनाया, एक वेबसाइट। धीरे धीरे उन्होंने उस प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया, और नतीजा,
उनकी कमाई उनके समय से पूरी तरह अलग हो गई। सिस्टम खुद ब खुद पैसा बना रहा था। जैसा कि वो कहते हैं, मैं 4 दिन बीमार पड़ा रहता था, पैसा फिर भी आता था। मैं 1 महीने की छुट्टी पे चला जाता था, पैसा फिर भी आता रहता था। यही है फास्ट लेन का असली मकसद, एक ऐसा सिस्टम जो सच्ची आज़ादी दे। तो असल में हर किसी की जिंदगी का सफर तो शुरू हो ही चुका है। अब सवाल ये पूछने वाला है कि कोई किस रोड मैप का इस्तेमाल कर रहा है और क्या वो रोड मैप वाकई उस मंजिल की ओर ले जा रहा है जहां कोई पहुंचना चाहता है।